Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying chemical bonding and molecular structure. It is a long chapter, but it is a very interesting chapter. Today, we will study Lewis representation of simple molecules. Okay? उसको हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे. ल्यूइस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स द ल्यूइस स्ट्रक्चर. तो बेसिक स्टेप्स इसमें क्या क्या होते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं. जैसे पहले स्टेप में हम देखेंगे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कितने चाहिए. इसमें भी 8 चाहिए, इसमें भी 8 चाहिए, तो हमें 16 चाहिए. NH4 में कितने चाहिए, इसमें 8 चाहिए, इसमें 4 इंटू 2 मीन्स हाइड्रोजन में हमें 2 चाहिए होते हैं ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो ये हो गए 16. और इसमें भी 8 और 8 प्लस CO3 में भी हो गया 8 प्लस इसमें हो जाएगा 3 इंटू, इसको भी हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. इसमें 8 प्लस 4 इंटू 2 नहीं रहेगा, इसमें हो जाएगा 8 प्लस ये O3 है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 8. ओके, तो इसमें आ जाएगा आपका 32. इसमें हो जाएगा 32. तो 8 और ये 3 इंटू 8. क्लियर. तो किसमें कितने चाहिए. सेकेंड हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स की. तो वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है 4. कार्बन का हम देखते हैं ना 2 और 4, क्योंकि एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है 6, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है. ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है. ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 2 और 6. क्लियर. तो इस तरह से हम इसकी इनकी जो है हम वैलेंसी देखते हैं कि कैसे इसको हमने चेक करना है. क्लियर. तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इस तरह से देखी जाती है. तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन का 4 है, इसका 6 है, तो वैलेंसी कितनी हो गई 4 प्लस 6. कार्बन मोनोऑक्साइड की वैलेंसी कितनी हुई 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10. वैलेंसी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने चाहिए. ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसका कितना हो गया, आपको पता है कार्बन का कितना होता है वैलेंसी 2 और 4. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसकी वैलेंसी रहती है ऑक्सीजन की 2 और 6. क्लियर. तो और ऑक्सीजन की कितने एटम है 3 हुए हैं, इसलिए 3 इंटू 6 हो गया. ये हो गया 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18. तो यूनिट नेगेटिव चार्ज कितना है, यूनिट नेगेटिव चार्ज इसमें कितना है, इसको क्या बोलेंगे यूनिट नेगेटिव चार्ज. यूनिट नेगेटिव चार्ज 2 है, तो वैलेंसी कितनी हो गई, एक तो 4 हो गया, इसका 6 इंटू 3 18 हो गया और इसका प्लस 2 हो गया. ओके, क्लियर. 18 प्लस 2 तो टोटल कितना हो गया 24. ऐसे ही NH4 प्लस का करेंगे तो नाइट्रोजन की कितनी होती है. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो नाइट्रोजन की होती है 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ओके, हाइड्रोजन की 1 होती है, तो ये 1 इंटू 4 हो गया और ये 5 हो गया, प्लस ये एक पॉजिटिव चार्ज हो गया. तो वैलेंसी इसकी टोटल कितनी हुई, यूनिट नेगेटिव चार्ज तो 6 प्लस 4 प्लस है इसलिए ये -1. ओके, -1. यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना है इसका 1 और उसका कितना था वो यूनिट नेगेटिव चार्ज था. ये क्या है, वो यूनिट नेगेटिव चार्ज था, ये है यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना है 1 है, तो 6 प्लस 4 इसमें माइनस होएगा क्योंकि ये NH4 प्लस है. ओके, ये CO3 2 माइनस है, जैसे हम करते हैं ना Na प्लस Cl माइनस.
तो क्या होता है 281, मतलब इसको एक देना है, लॉस होगा तो ये -1 होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है पर एक इलेक्ट्रॉन देगा। और क्लोरीन का NaCl और Cl आपके पास रहता है माइनस, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ। तो ये हमने चेक किया टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर है, अब हमें नॉलेज हो गई टी और वी की, ओके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करेंगे? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है कार्बन ऑक्साइड में? 16 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 है, अभी हमने कैलकुलेट किया तो ये हो गया 6। ऐसे ही कार्बन ट्राईऑक्साइड में कितने हैं? 32 हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 24, तो ये हो गया 8। ओके, 8 क्या हो गया? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इसमें 16 है, इसमें 8 है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका शेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अब हम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, जितने वैलेंसी में थे इलेक्ट्रॉन और जितने शेयर्ड किए, तो बाकी बचे क्या हुए? अनशेयर्ड हो गए। तो इसको चेक करेंगे तो ये क्या 10 - 6 = 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 16 हो गया। इसमें 8 - 8 0 हो गया। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। तो स्केलेटन स्ट्रक्चर जो होता है, लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव एटम क्या होता है? सेंटर में होता है जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव एटम वो टर्मिनल साइड में होता है, जैसे NF3 में। ओके, तो ये तो सेंट्रल में आ जाएगा और ये टर्मिनल में आ जाएगा। ऐसे ही CO3 में ये टर्मिनल में ऑक्सीजन और C सेंटर में आ जाएगा। क्लियर? तो हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड्स के लिए हम रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को देखेंगे कि मल्टीपल बॉन्डिंग और लोन पेयर्स कैसे हम डिवाइड करते हैं उसके अंदर। ओके, तो रिक्वायरमेंट क्या होती है ईच बॉन्डेड एटम की? कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ओके, ऑर्बिट कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट फॉर्म हो जाए। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में सिंगल बॉन्ड ज़्यादातर आप देख रहे हो। रिमेनिंग क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड हो गया, बाकी हो गई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो वो या तो मल्टीपल बॉन्डिंग है या अनशेयर्ड है, लोन पेयर्स हैं। ओके, तो अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये देखो, हाइड्रोजन में एक इधर दिया, एक इधर दिया। ओके, हाइड्रोजन का एक होता है तो शेयर किया उन्होंने, और एक इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन का ये O है, ये O है, तो कितने होते हैं? 1 2। ऑक्सीजन का वो पता है एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 और 6, तो 6 होती है वैलेंसी। 1 2 3 4 5 6 पहले ही मैंने बताया था। ये 1 2 3 4 ऑक्सीजन का 8 कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का होता है, तो ये इसमें शेयर हो जाएंगे ऑक्सीजन में। O2 है, तो जब आप कैलकुलेट इसको करेंगे, ये देखिए इस तरह से, मैं एक बार आपको दोबारा लिख के देती हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो 6 इसका हो गया और 6 इसका हो गया, तो डबल बॉन्ड शेयर हुआ।
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड 1 2 3 4 1 2 3 4। अब O3 का आप कैसे करोगे? O3 का इस तरह से, ये O3 होगा। तो ये है 1 2 3 4 5 6, क्लियर। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ओके, ये हो गया 1 2 1 2 3 4 5। तो इस तरह से ये होएगा। इसमें शेयरिंग नहीं होगी क्योंकि ये इसको देगा। क्लियर। तो ये किस तरह से बनेगा? इसका बनेगा ऐसे 1 2, ये डबल बॉन्ड, ओके, 1 2 3 4 5 6। इसमें ये 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 O3 इस तरह से बनेगा। ओके, ऐसे ही हम NF3 का बनाएंगे। तो नाइट्रोजन का 5 रहता है ना, 2 और 5। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फ्लोरीन का 2 और 7, ऑक्सीजन का 2 और 6। तो ये रहा फ्लोरीन आ गया तीनों तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। और नाइट्रोजन का आपका हो गया 5। तो 1 2 3, और ये हो गया इसका लोन पेयर। क्लियर। तो ये कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर? देखो, लोन पेयर बनेंगे इसका 1 2, ओके, 1 2 3 4, 1 2, और इधर बनेंगे 1 2 3 4 5 6, ओके। फिर इधर करोगे आप, ये फ्लोरीन है 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, और ये 1 2। तो इस तरह से बन गया ये NF3। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बॉन्ड बन गया इसमें। तो ये बना आपका NF3। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। ये आपस में शेयरिंग करेंगे, ओके। तो उस तरह से ये कैलकुलेट हो गया, सिंगल बॉन्ड इन्होंने शेयर किया आपस में। इसने एक इसको दिया और इसने एक लिया, तो ये नेगेटिव आ गया और यहाँ ये पॉजिटिव आ गया, ओके। फिर आप करोगे CO3 को, CO3 2 माइनस, तो ये C हो गया। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, ओके। और फिर ये तीनों तरफ आपके पास क्या हो गया? ऑक्सीजन। क्लियर। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 8 हो गया। और इसमें ये शेयरिंग होएगा
ओके। और ऊपर क्या है, ये 2 चार्ज दे रखा है। तो जब इसको करेंगे तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से ये बॉन्ड बन गया यहाँ पे सिंगल, और ये यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा, एक शेयर हुआ है तो, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर? 3 4 5 6, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड रहेगा, 3 4 5 6। ओके। टू जो है, जो हमने यहाँ पे देखिए 2 नेगेटिव पढ़ाया था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज और यूनिट नेगेटिव चार्ज कितना है इसमें, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। कार्बन का कितना रहता है, 2 और 4। ऑक्सीजन का रहता है 2 और 6। तो ये 2 3 4, और एक इसने इधर से ऑक्सीजन कर लिया। क्लियर है? तो शेयर इसमें यूनिट 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं। ऐसे ही HNO3 का बनाएंगे हम। देखिए, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो एक और देख लेते हैं। HNO3, HNO3 में आप देखिए जो नाइट्रोजन है, देखो मैं फिर से दिखा रही हूँ, नाइट्रोजन का 7 है तो इसका 2 और 5 है। ओके, ये नाइट्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आ जाएगा, इधर एक हाइड्रोजन शेयर करेगा। क्लियर? तो नाइट्रोजन का हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ओके, और इसमें 1 2 3 4 5 6, और एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको HNO3 का बनेगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ बन गया, और यहाँ पे एक चार्ज रह गया। ठीक है, तो ये 6 आ गया। 1 2 3 4 5 6 इस ऑक्सीजन के। ओके, नाइट्रोजन का 2 और 5 है, ऑक्सीजन का 2 और 6 है, और इधर भी 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 इधर आ गए। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर आगे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 1 2, इसकी जगह हम सिंगल बॉन्ड डाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है। 1 2 है ना, 3 4 5 हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन का रहा, और एक ऑक्सीजन का। ठीक है, तो अब इसमें डबल बॉन्ड आएगा। ये टच नहीं होना चाहिए, टच हो गया है। 1 मिनट। ओके, फिर ये O आया, 1 2 3 4। अब आप समझ गए ना। मान लो अब एक यहाँ डॉट है 5 6, और एक हाइड्रोजन का डॉट है, एक ऑक्सीजन का ही मिल के हो गया। अगर आप ये मानो 1 2 3 4 5 6, एक इसका है और एक नाइट्रोजन का डॉट है। ठीक है, एक नाइट्रोजन का डॉट इधर है, 5 है ना, 1 2 3 4, और ये 5वें की जगह ये आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। फिर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, तो 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये नाइट्रोजन के हो गए, ये ऑक्सीजन के, डबल बॉन्ड हो गए। 1 2
3 4 5, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होगा। क्लियर। तो इसमें भी 6 आ गए, देखो 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन के हो गए। अगर आप ध्यान से देखें, ये रहा ऑक्सीजन 2 3 4 5 6, और ये नाइट्रोजन के 2 हो गए। और ये रहे ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 नाइट्रोजन के। और ये इसमें एक हाइड्रोजन का है आपका। क्लियर। 1 2 3 4 5 6, एक नाइट्रोजन का हो गया। तो 1 2 3 4 5 हो गया, एक इसका हो गया। क्लियर। तो इस तरह से शेयरिंग होती है। तो ये बन गया HNO3। क्लियर। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेंगे। अब जैसे एग्जांपल है, कोई कहे ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो T इजिकल टू कितना है, 16। हमने इसका पहले भी कैलकुलेट किया था कि इसका जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 16 है। ओके, इसमें भी हमें 8 चाहिए, इसमें भी 8 चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है। वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी कार्बन की हो गई 2 और 4, ऑक्सीजन की हो गई 2 और 6, तो वैलेंसी तो 10 है। क्लियर। फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 6। जैसे हम स्ट्रक्चर मानेंगे, तो देखो आप स्ट्रक्चर बनाइए तो आपको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप कैलकुलेट भी करते हो, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, T माइनस वी, तो 16 माइनस 10, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। फिर अनशेयर्ड कितने रहेंगे, अनशेयर्ड के लिए आप V माइनस एस करोगे, V माइनस होता है 10 माइनस 6, तो हो जाएंगे 4। अब हम इसका स्ट्रक्चर बना के इसको चेक करते हैं। CO क्या है, ये स्केलेटन है इसका। अब शेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। ओके, कार्बन के 4, 1 2 ऑक्सीजन के 6 है, 1 2 3 4 5 6, और कार्बन कितना है 1 2 3 4। ओके, तो ये हो गए 8 और ये हो गए 8, इस तरह से शेयर हुआ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड, 3 पेयर शेयर हुए। क्लियर। तो आप इक्वेशनली इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, बाई डॉट्स इसको ऐसे, लीव स्ट्रक्चर को ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर। तो 3 बॉन्ड बन गए इसके। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4। ऑक्सीजन की कितनी है, 6, तो 1 2 3 4 5 6 कर रहा है शेयर। तो ये 3 बॉन्ड बन गए, 2 लोन पेयर है। तो अब आप देखो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ पे चेक करो 4। शेयर्ड कितने हैं, आप बीच में देख रहे हो, ये कितने हैं, ये शेयर्ड। अनशेयर्ड 1 2, इसको दोबारा से बना देती हूँ, बहुत ज़्यादा वो हो गया है। ट्रिपल बॉन्ड O, ओके, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये अनशेयर्ड हो गए, अनशेयर्ड पे हो गए। ये कौन से हुए, ये अनशेयर्ड आ गए 4, शेयर्ड कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल आपको 16 चाहिए थे, टोटल 16 चाहिए थे। और वैलेंसी कितनी है, 10, 6 + 4, ये वैलेंसी हो गई। देखिए वही आया ना। तो आप इसको एक तरह से रीचेक भी कर सकते हो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ
SO4 3 माइनस। ओके, ठीक है। अब सल्फ़र का हमने किया तो 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 होती है वैलेंसी सल्फ़र की। ओके, तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? SO4 2 माइनस। ठीक है, तो हम इसको जब चेक करते हैं, जब हम सल्फ़र का बनाएंगे एटॉमिक नंबर इसका जो है, तो इस तरह से इसको जब बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखो कि आपका इसमें वैलेंसी क्या है। ओके, जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर कितना है? 16 है, तो ये 286, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई। ओके, ऑक्सीजन का कितना है? 8, इसकी भी 6 है। ओके, तो लुईस स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6। तो जब हम ऑक्सीजन का करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और एक इसके साथ शेयर हो। ऐसे ही यहाँ पर भी 1 2 3 4 और एक शेयर होगा। ऐसे ही 3 4 5 6 2 3 4। तो SO4 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन कितना है? 4 है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको हम ड्रॉ करेंगे ठीक है, तो +2 भी होगा हमारे। जब हम वैलेंसी देखेंगे, जैसे SO4 2 माइनस है, तो सल्फ़र का हम देखेंगे 6 है, ये 6 इंटू प्लस 6 इंटू 4 प्लस ये जो 2 है ये भी इंक्लूड होगा साथ में। ओके, 8 प्लस 3 इंटू 8 हो गया, तो टोटल नंबर तो ठीक है 6 इंटू 4, और तो टोटल तो 30 हो गया हमारे। पर जब हम वैलेंस यूनिट नेगेटिव चार्ज कितना है इसका? यूनिट नेगेटिव चार्ज 2 है, ये हमें ध्यान रखना है। यूनिट नेगेटिव चार्ज जो है इसका 2 है, तो ये हो जाएगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 प्लस O4 है, तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4 24 प्लस 2, तो टोटल हमारे पास हो गए 6 प्लस 24 प्लस 2। ओके, तो ये हो गया 32। हमें टोटल कितने चाहिए? 32 चाहिए। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है कि यूनिट नेगेटिव चार्ज में। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 32 है टोटल, तो 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का निकल गया। और टोटल कितने निकले थे हमारे? टोटल अगर हम देखेंगे, टोटल है हमें 8 चाहिए, और फिर उसमें भी 8 चाहिए।
40, तो 40 माइनस 32 तो 8 हो गया। ओके, इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने पहले बताया था। S इजिकल टू, ये हमने T निकाला हो ना, ये हमने V निकाला। ओके, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे T माइनस V, 40 माइनस 32 इजिकल टू 8। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, इसका और दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका? ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इस तरह से ये कैलकुलेट हो जाएगा। और ये हमने इसने शेयर किए इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा शेयर्ड, और ये लुईस स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह से हम और का ही बनाते हैं। CO3 2 माइनस का भी हमने जब बनाया था, तो क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा शेयर हो जाते हैं, और ये आराम से इनकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए CO3 2 माइनस जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ये देखिए कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई 2 माइनस से, और ऑक्सीजन्स की भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ओके, तो इस तरीके से इसको किया जाता है, जिससे कि वैलेंसी कंप्लीट हो गई। 8 हो गया, 8 हो गया, और इसमें जो है 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 8 हो गया, शेयरिंग हो गई। तो जो नेगेटिव चार्ज है, जो यूनिट नेगेटिव चार्ज है, वो 2 होने से कंप्लीट हो जाता है ऑक्टेट। ओके, तो इस तरह से आप लुईस स्ट्रक्चर में कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो जब हम लुईस स्ट्रक्चर कैलकुलेट करते हैं, तो ये सल्फेट आयन होता है, पॉली एटॉमिक एनायन होता है। तो जो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसका कंपोजिशन इस तरह से इसको बनाया जाता है कि डिटोरेशन, इसमें डिप्रोटोनेशन होता है ग्रुप्स का सल्फरिक एसिड के साथ। तो इसके लुईस स्ट्रक्चर को इसी तरीके से दिखाया जाता है, क्योंकि इसमें शेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स। लुईस स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बीच में डाल देते हैं इस तरह से, स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो। ओके, तो इसी तरह से बनेगा ClO4 का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ClO4 किसका, पर क्लोरेट आयन। अब हम क्या बनाएंगे, पर क्लोरेट आयन। पर क्लोरेट आयन जब बनाते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, पर क्लोरेट आयन। पर क्लोरेट आयन कैसे बनता है, पर क्लोरेट आयन के लिए ओके, पर क्लोरेट आयन, इसका फॉर्मूला होता है आपका ClO4 माइनस। ओके, तो जो क्लोरीन का हम लेते हैं, क्लोरीन का 17 नंबर होता है, तो ये सेवन आ जाता है। ओके, ओके, क्लोरेट का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, तो कैसे बनाते हैं पर क्लोरेट आयन का, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये ऑक्सीजन है।
ठीक है, पहले हम इतना ड्रॉ करेंगे। पहले क्या करो, मैं वो तरीका बताती हूँ। सेलेक्ट द सेंटर एटम, ओके, एंड पुट 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। एक बार मेरे को लग रहा है एक और बार आपको क्लियर करूँ जिन जिनको समझ नहीं आ रहा है। फिर स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जैसे क्लोराइड है, ओके, ये हमने बना दिया था 4 5 6। अब ये हमने ऑक्सीजन बनाया, ओके, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये कंप्लीट हो गया, ओके। ये क्या है, ये ऑक्टेट बन गया, क्लियर। ऐसे ही ये ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, ये भी कंप्लीट बन गया। फिर ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर ये ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये रहा ऑक्सीजन, इसमें भी ये शेयरिंग हुआ, तो कितना हो गया, 1 मिनट, फिर गलत बन गया, दोबारा से बना देते हैं। ये रहा ऑक्सीजन, तो यहाँ 1 2 3 4, ओके, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 5 6 7 8, क्लियर। तो कंप्लीट द ऑक्टेट ऑन आउटसाइड एटम एंड गेट द स्टेबल है। फिर आपने क्या किया, ऑक्टेट को कंप्लीट किया, यू कंप्लीट द ऑक्टेट। क्लियर। इसको थोड़ा सा छोटा ड्रॉ करूँगी जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ओके। ये देखो, इसको मैं अलग कलर से ड्रॉ कर लेती हूँ। ये आपको एक तरह से ये शेयर हो रहे हैं, ये अलग से इलेक्ट्रॉन्स बताएं, क्लियर। तो कंप्लीट द ऑक्टेट on complete the octet on outside atom, आउटसाइड एटम पे कंप्लीट कर दो ऑक्टेट, ठीक है। अब आपने कंप्लीट कर लिया ऑक्टेट, इस तरह से बन गया। उसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं कि अब आप ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद ये आपका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। देखो, पहले ही मैंने बताया था, वही तरीका है। जैसे क्लोरीन का कितना है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ये देखो, इसको हम इस तरह से यहाँ भी समझा सकते हैं। क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का है 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन का 1 2, ऑक्सीजन का कितना है, 6 है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसमें इस तरह से शेयरिंग हो जाएगा। तो 7 है इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग से इनकी बॉन्डिंग बन जाएगी। तो इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे स्ट्रक्चर को। तो जब हम इसको बनाते हैं क्लोरीन को, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑक्सीजन बना, ओके। तो ये कैसे बनेगा, जब हम बनाएंगे तो ये एक ही ऑक्टेट बनेगा। इसमें
जो है क्लोरीन जो है वो डिस्टर्बेंस हो रही है इसमें। इसमें 7 होता है, ऑक्टेट में बाहर में 7 होता है, और इसके अंदर वैलेंसी क्लोरीन में तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। ओके, तो इसको जब हम शेयरिंग करेंगे तो किस तरह से बॉन्डिंग बनेगी मैं आपको कल मैं समझाऊंगी। ल्यूज स्ट्रक्चर आपको अच्छे समझ आ गया होगा। लास्ट एग्जांपल, कुछ डिस्ट्रैक्शन आ रहा है इसमें, एंड जस्ट आई वांट विल ट्राई अगेन इट। ओके, तो क्लोरीन जो है अगेन इट इज़ डिस्टर्बिंग। ओके देन, इससे आगे का चैप्टर मैं कल पढ़ाऊंगी आपको। अभी थोड़ा शॉर्ट टॉपिक हो पाया है, कल और डिटेल में। ल्यूज स्ट्रक्चर हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। लास्ट एग्जांपल चल रहा था, वो भी बहुत इजी है क्योंकि 287 क्लोरीन में लास्ट में वैलेंसी 7 रहती है, ऑक्सीजन में 6 रहती है, तो वो आपस में सिंगल बॉन्डिंग से स्ट्रक्चर जो है उसका कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही इजी है। उसको थोड़ा सा कल बता देंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज। ओके, फॉर्मल चार्ज और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और बॉन्ड पैरामीटर्स। तो आई थिंक what you have studied today you have understood, so please like, subscribe and share. Okay, thank you.